आपको ध्यान होगा, हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो धारा 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है, इस नारे को लगा लगा करके कंठ सूखा करते थे। जाने कितने दोपहरी में, जाने कितनी गर्मियों में, जाने कितने आंदोलनों में यह नारा अनवरत लगाया जाता था, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, धारा 370 धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है से अनेक नारे लगाए जाते थे। और अभी आपकी सरकार बनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपकी सरकार बनती है। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आते आते मैं प्रदीप जी के साथ आ रहा था तो मैंने उनको एक बात ध्यान भी दिलाई कि हुआ क्या था। जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, तब वो आ रहे थे, उन्होंने ऐसे ही एक सभा रखी थी और सब बीच में बैठे थे। बाइक रैली के बाद हम लोगों ने बाइक उतार कर पीछे बैठे हुए थे। उसी में जब प्रश्नोत्तरी का समय हुआ तो मैंने उनसे पूछा था कि अनुच्छेद 370 की दिशा में हम कहां तक पहुंचे, तो उन्होंने कहा बहुत काम करना बाकी है, बैठ जाओ। तब मैं बैठ गया। मैं आपसे आज बताना चाहता हूं, जिस दिन आपको ध्यान होगा अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधानों को खत्म करने के लिए पहले राज्यसभा में प्रस्ताव आया था। जब राज्यसभा में प्रस्ताव आया तो मैं बहुत विहल हुआ, मैं मतलब रुक नहीं सका, मैं कैसे भी करके दिल्ली पहुंचा कि कल लोकसभा में प्रस्ताव आने वाला है, ऐसा पता चला। तब राज्यसभा में आने वाले प्रस्ताव और लोकसभा में आने वाले प्रस्ताव में, राज्यसभा के प्रस्ताव का वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर है, आप देख लीजिएगा। अमित शाह जी उसमें बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधान जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लागू हुए थे, आज सुबह 8 बजे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये सारे ऑर्डर, ये सारे प्रावधान समाप्त हो गए, ऐसा उन्होंने कहा। और जब उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से समाप्त हो गया, तो कांग्रेस के एक नेता ने उनसे प्रश्न किया कि 370 का डेडलॉक क्या था। 370 का डेडलॉक तो ये था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रावधान तभी लागू होगा जब वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा से पारित हो चुका होगा। आपने कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को जम्मू कश्मीर के विधानसभा से पारित होना होगा, तब जाकर वो वहां लागू होगा, उससे पहले कैसे लागू हो सकता है। तब अमित शाह जी ने कहा कि 370 के प्रावधान जो हमको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आज हम कह रहे हैं कि हटा दिए गए हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग है, इसलिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अधिकतम के शक्तियां पूरी लोकसभा और राज्यसभा में निहित हैं। अगर ये राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो जाती हैं तो जम्मू कश्मीर में लागू मानी जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। और मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान करके सोचना, थोड़ा ध्यान करके देखना कि जम्मू कश्मीर में एक समय था जब भाजपा ने वहां महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बना ली और बनने वाली सरकार बाद में गिरा दी गई। और गिरने वाली सरकार के बाद आगे क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर की विधानसभा कोई सरकार न बन सकने के कारण भंग हुई थी। और भंग होने के बाद क्या हुआ था, वो प्रावधान आया था जिसमें